this is Shusri. Welcome back to my channel. Right now I am in Havelock Island and हम जा रहे हैं नील आइलैंड की तरफ एंड आज हम नील को कवर करेंगे एंड कल जाएंगे रॉस आइलैंड एंड आई विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरीथिंग एंड शेयर द इंफॉर्मेशन विथ यू गाइज. सो स्टे एक्साइटेड, स्टे विथ मी. एंड अगर आपने मेरे पहले वाला व्लॉग नहीं देखा जहाँ पे पोर्ट ब्लेयर एंड हैवलॉक मैंने कवर किया था, वो मैं मेंशन कर दूंगी, उसको डिस्क्रिप्शन से चेक कर लेना. तो चलो स्टार्ट करते हैं जर्नी. तो यहाँ पे हमारा 10 AM का ग्रीन ओशन फेरी था एंड पता नहीं क्यों ये वाला फेरी भी हमारा लेट हो चुका था, ये 1.5 घंटा लेट था. तो फाइनली 11:30 पर हमारा फेरी आया एंड हम सब जल्दबाजी में उठ गए फेरी में. एंड फेरी में से ये वाला नज़ारा देखिए जस्ट गाइस, कितना सुंदर लग रहा है समुंदर का नज़ारा. हैवलॉक से नील आइलैंड पहुंचने में टाइम लगा था हमें 1 आवर एंड फाइनली हम पहुंच गए नील आइलैंड यानी शहीद द्वीप. ये आइलैंड बहुत ही छोटा है, करीब 8 से 9 किलोमीटर का, बट बहुत ही सुंदर है. लास्ट टाइम मैं जब आई थी अंडमान, मुझे नील आइलैंड ही सबसे ज़्यादा पसंद आया था. पहुंचते ही सबसे पहले हमने पिया कोकोनट वाटर क्योंकि इतना गर्मी था, हाइड्रेशन मस्ट था. एंड उसके बाद हम चले गए होटल पे चेक इन करने के लिए. हमने लिया था नील बंजारा होटल. होटल देखने में बहुत ही डिसेंट था, अच्छा था रूम. पर रात में एक अनसेफ इंसिडेंट हुआ था, हमारे साथ नहीं, फॉर्चुनेटली अदर्स लोगों के साथ. सो मैंने वो कैप्चर नहीं किया था. सो आई विल सजेस्ट आप नील बंजारा को अवॉइड कीजिए. सो होटल से तुरंत चेंज करके हम बिना टाइम वेस्ट किए चले आए भरतपुर बीच में, जो नील आइलैंड का एक बहुत ही सुंदर सी बीच है. चलो आप सभी को वो सी बीच दिखाती हूँ. एंड सी बीच जाने से पहले ये इनका एक बड़ा सा मार्केट था. तो हम आ गए भरतपुर बीच में. अंडमान का नज़ारा इतना सुंदर है, इतना नेचर ओरिएंटेड है कि हर बीच के साथ आपको नेचर का टच मिलेगा एंड वो बहुत ही सूदिंग एक इफेक्ट देता है. इस बीच का वाटर ज़्यादा डीप नहीं है, शैलो वाटर है, पर यहाँ का बीच बहुत ही सुंदर है. हमने बीच में पानी में सोए हुए गेम खेला था सबने मिलकर, बहुत मस्ती की थी. आप अपने सामान जो है फ़ोन वगैरह या फिर ड्रेस यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे चोरी नहीं होता, इसलिए दिस इज़ वेरी सेफ ऑप्शन. एंड हमने सभी ने यहाँ पे स्विमिंग किया था, बहुत मज़ा किया था. एंड आप देख ही सकते हो कि मेरा स्किन कितना काला पड़ गया है, कितना भयंकर टैन हो गया था मुझे. यहाँ पे स्विमिंग करने के बाद बहुत देर हो गया था, इसलिए हमने तुरंत लंच कर लिया एंड ड्रेस चेंज करके चले गए हमारे सेकंड लोकेशन पर. हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं. हमारा जो सनसेट पॉइंट था वो था लक्ष्मणपुर बीच 2. यहाँ पे जाने के लिए पार्किंग से थोड़ी देर चलना पड़ता है. एंड जो रास्ते से हम जा रहे थे वो रास्ता बहुत ही सुंदर है, घना जंगल है एंड ब्यूटीफुल सा नज़ारा है. हमारा एक और लोकेशन जो था नेचुरल ब्रिज, उसको हमने कल पर ट्रांसफ़र कर दिया क्योंकि आज टाइम कम था, इसलिए हम कंप्लीट नहीं कर सकते थे वो. दिस इज लक्ष्मणपुर बीच 2 एंड दिस इज द सनसेट, मेस्मराइजिंग. Look at the view, man, the sky. ये वाला सनसेट पॉइंट तो राधानगर बीच से भी सुंदर लगा मुझे, मतलब दोनों ही बहुत ही सुंदर है. यहाँ पे सनसेट के टाइम पे वाटर में जो एक मिरर इफेक्ट आता है वो बहुत ही सुंदर होता है. तो हमने यहाँ पे फ़ोटोशूट भी किया क्योंकि नज़ारा इतना सुंदर था, क्या बोले. और ये है कुछ पिक्स, जस्ट लुक एट द स्काई, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़. लक्ष्मणपुर बीच के एकदम पास ये मार्केट था जहाँ पे आप बहुत सारा सी फूड मिलता है, आप ट्राई करके देख सकते हो एंड शॉपिंग भी कर सकते हो. तो हमने यहाँ से कुछ गिफ्ट आइटम्स शॉपिंग कर ली थी. यहाँ का कलेक्शन मोरलेस अच्छा ही था. तो नेक्स्ट दिन हम नेचुरल ब्रिज देखने जाने वाले थे, पर फेरी का टाइम आगे आ चुका था. मतलब कितना ज़्यादा एग्जॉस्टिंग है ये चीज़, आप सोच के देखिए, इसलिए मेरा मुंह पूरा उलट चुका था तभी. पर हम तो हार मानने वाले से नहीं है, इसलिए हम जल्दबाजी में पहुंच गए नेचुरल ब्रिज की तरफ. तो नेचुरल ब्रिज को देखने के लिए 1 घंटा का टाइम लगता है, पर हमारे पास था सिर्फ 20 मिनट, तो हम दौड़ लगा रहे थे लिटरली. नेचुरल ब्रिज जाने के लिए फर्स्ट तो हमको इतने सारे सीढ़ी उतरने पड़े, उसके बाद आया असल मज़ा क्योंकि यहाँ का पूरा जो रास्ता है पूरा कोरल से बिछाए हुए हैं. तो आपको कोरल से जाना पड़ेगा, मतलब कोरल के ऊपर से थोड़ा सा ट्रैक करके यहाँ पे जाना पड़ेगा. तो हमने स्टार्ट किया ट्रैकिंग. वहाँ पे तो हमारे सबके जूते ही फंस जा रहे थे. तो फाइनली इतना ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद हम लोग पहुँच गए नेचुरल ब्रिज के सामने, बिल्कुल सामने. एंड इट वाज सो मच ब्यूटीफुल.
दिस इज़ द नेचुरल ब्रिज विच इज़ मेड ऑफ प्योर कोरल्स। जो डेड कोरल्स है उससे ही ये ब्रिज बना है। जस्ट सोच के देखिए कुदरत का करिश्मा कितना सुंदर होता है कि इतना सुंदर व्यूज़ नेचर की तरफ से हमको गिफ्ट मिले। तो यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम बिता नहीं पाए, जल्दी से जल्दी ट्रैक करके फिर से वापस आ गए। यहाँ पे हालत पूरा बुरा हो चुका है मेरा, पर यहाँ पे जल्दबाजी ख़त्म कहाँ, हमको जल्दी जल्दी दौड़ के फिर से पहुँचना पड़ा फेरी की तरफ, क्योंकि फेरी का टाइम भी बीत जा रहा था। तो फाइनली फेरी मिल गई। तो नील आइलैंड यानी शहीद द्वीप को टाटा बाय बाय बोल के हम जा रहे थे पोर्ट ब्लेयर की तरफ, क्योंकि रॉस आइलैंड देखना तो अभी बाकी है। तो 2.5 आवर्स लगे थे हमें पोर्ट ब्लेयर पहुँचने में। हम पहुँच गए पोर्ट ब्लेयर। हमारा फेरी अभी भी लेट आया था, इसलिए हमको लास्ट जो स्पीड बोट है उसको पकड़ के जाना था। तो फिर से हम जल्दबाजी में थे यार। जल्दबाजी में हम पोर्ट ब्लेयर का जो पॉइंट है जहाँ से रॉस आइलैंड की तरफ जाता है स्पीड बोट, वहाँ पे पहुँचे। यहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ भी आप कर सकते हैं, तो वो देख सकते हो आप। हमारा 10 लोगों का स्पीड बोट खड़ा है हमारे लिए। तो पोर्ट ब्लेयर से रॉस आइलैंड का डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 15 मिनट्स तक का टाइम लगता है। तो बोट से हम देख सकते हैं रॉस आइलैंड यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पे पहुंच के हमने फर्स्ट जो देखा वो था जापानीज बंकर्स। जब जापानीज ने यहाँ पे कब्जा किया था तो वो ये बंकर्स बनाए थे, तो वो वाला ही है थोड़ा मॉडिफिकेशन करके। एंड यहाँ पे बहुत सारे डियर्स दिखेंगे आपको जो यहाँ पे नेचुरली यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे पूरी आइलैंड को कवर करने के लिए आप लोग बग्गी ले सकते हो। तो हमने दोनों बग्गी हायर किया था एंड हमने पूरा आइलैंड को कवर भी किया था। यहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनी जब था वहाँ पे जो जो चीज़ें थे लाइक चर्चेस, वहाँ का मोनूमेंट्स, वहाँ का बैरक्स, वहाँ का कुकिंग रूम, जेल एंड और भी सारे मोनूमेंट्स जो अभी लगभग डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सुनामी आया था अंडमान में, जो बहुत बड़ा सुनामी आया था, उसके बाद ही ये सभी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो चुके थे बहुत सालों पहले। तो बग्गी में ये आइलैंड कवर करने में टोटल 20 मिनट्स तक का टाइम लगता है। तो हम एक टॉप पॉइंट में आ चुके थे आइलैंड का, जहाँ से व्यू बहुत ही सुंदर था। यहाँ पे एक लाइट हाउस है जो आप देख सकते हो। यहाँ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही मेस्मराइजिंग व्यू है यहाँ का। एंड लाइट हाउस का जो ब्रिज है, यहाँ से जो व्यू है, वाओ वाओ, लिटरली वाओ। यहाँ से समुंदर बहुत ही सुंदर एंड बहुत ही नीला दिख रहा था एंड वेरी ब्यूटीफुल था, वेरी फोटोजेनिक था। अंडमान इज़ अ वेरी फोटोजेनिक प्लेस आई कैन से, मतलब जहाँ भी जाओ वहाँ पे फ़ोटो ले सकते हो। तो उसके बाद हम रॉस आइलैंड से वापस आ गए एंड फाइनली हमने की एक शानदार लंच विथ बिरयानी। यहाँ का बिरयानी भी टेस्ट में अच्छा ही था, मतलब हमारे कोलकाता स्टाइल नहीं, पर अच्छा ही था, ठीक ठाक था। यहाँ पे बिरयानी के साथ में यहाँ पे पापड़ भी देते हैं। तो हमने लंच किया, उसके बाद होटल आके फ्रेश होके हम सब शाम को गए मार्केट में, कुछ गिफ्टिंग आइटम्स खरीदना था इसके लिए। एंड उसके बाद हमने किया डिनर एंड हमारा ट्रिप यहाँ पे होता है ख़त्म। तो नेक्स्ट दिन 8 AM का हमारा फ़्लाइट था। तो हम लोग सब पहुंच चुके थे एयरपोर्ट एंड एज़ यूजुअल हमको थोड़ा सा लेट हो चुका था, इसलिए जल्दबाजी में हम सब चेकिंग वगैरह करके पहुंच गए फ़्लाइट के तरफ। आते टाइम भी हमारा जो फ़्लाइट था वो था एयर इंडिया एक्सप्रेस एंड ये था अंडमान का लास्ट व्यू फ्रॉम फ्लाइट। मतलब इतना ज़्यादा मिस कर रही हूँ मैं ये ट्रिप, मैं क्या ही बताऊँ। बहुत ही सुंदर प्लेस है, अ मस्ट विजिट प्लेस है, सारा लाइफ याद रहेगा मुझे। तो हे गाइस, अभी मैं आ चुकी हूँ घर एंड ये था मेरा अंडमान का ट्रिप। आई होप यू गाइज लाइक्ड माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट करके अपनी क्वेरीज हो या फिर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ डू सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। तो चलो फिर मिलेंगे दूसरे किसी दिन दूसरे किसी वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, सभी अपना ध्यान रखना, बाय।